नमस्कार। वार्तावाह में आपका स्वागत है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा तितरी ग्राम में बड़े धूमधाम से मनाने जा रहा है भगवान परशुराम की जयंती। तो बस मिलने आ गए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर के तिवारी जी से। तिवारी जी, पहली बार आपके अध्यक्ष बनने के बाद भगवान परशुराम की जयंती मन रही है। हाँ हाँ, सही बात है। और हम लोग इसको बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। हाँ, 500 आदमी के खाने की भी व्यवस्था है, भोजन की भी व्यवस्था हाँ, है। भोजन की भी व्यवस्था जी। और मेन है कि पूजा पाठ हवन भव्य हो। पूजा हवन का अर्थ है कि हवन से वातावरण शुद्ध होता है, इकोसिस्टम चेंज होता है। एक टर्म है इकोलॉजी। इकोलॉजी का डेफिनेशन है इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज इकोलॉजी। आप जैसे परिवेश में रहते हैं उसका असर पड़ता है ना, संगत का असर पड़ता है, एटमॉस्फियर का असर पड़ता है। तो हम लोग परशुराम जी की जयंती जो मना रहे हैं उससे हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि आप भी पूजा पाठ करें, हवन करें, उससे वातावरण शुद्ध होगा। विचार भी अपना शुद्ध रखें। गलत विचार से पूजा करना कोई पूजा नहीं करती। हमें जानकारी मिली है कि मानस पाठ 24 घंटे का हो रहा है। हाँ, एकदम हो रहा है। यानी कल से मानस पाठ प्रारंभ हो जाएगा। 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और वो 24 घंटा चलेगा। तो पूर्णाहुति 19 को। 19 को तो सभी ब्राह्मणों का जुटान 18-19 दोनों दिन होगा। दोनों दिन। एक और बड़ी बात है, जब से अध्यक्ष बने हैं ब्राह्मणों के बीच जिज्ञासाएं बढ़ी हैं और एकीकरण की बात बड़ी तेजी से उठी है और कई संगठन जो थे जिला में उन सबको एकत्रित करके एक जगह एक बैनर के तले लाने पर सभी संगठन लगभग सहमत हैं। एकीकरण की प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जाएगी? वो 1-8 महीने में पूरी हो जाएगी। मन से सब लोग सहमत हो चुके हैं, तो इसमें कोई देर नहीं है। अब इसको आप मान सकते हैं कि सभी ब्राह्मण एक छतरी के नीचे आ चुके हैं। वही आपके नेतृत्व में तितरी ग्राम में। तितरी ग्राम महासचिव है संतोष जी भी है। तितरी ग्राम में मनाने जा रहा है बड़े धूमधाम से। क्या क्या कार्यक्रम है, कैसे कार्यक्रम है? कल पूजा का अक्षय तृतीया के दिन पूजा का दिव्य कार्यक्रम है 19 तारीख को। उससे पहले 24 घंटा पहले आपको अखंड मानस पाठ का कार्यक्रम है और कल भी जो है दिव्य पूजा होगा, 8 से 9 दिव्य पूजा। उसके बाद अखंड मानस पाठ आरंभ हो जाएगा। परसों दिन मतलब 19 तारीख को 9 बजे तक यह समाप्त होगा। इसके बाद हवन का कार्यक्रम होगा, कुछ कीर्तन का भी कार्यक्रम रखा हुआ है और इसके बाद गुणगान होगा। उसका गुणगान होगा जिसके चरित्र जिन भगवान के चरित्र के से प्रभावित होकर लोग अपना जीवन बदलने का प्रयास करते हैं, धर्म की स्थापना के लिए एक मजबूत स्तंभ के रूप में लेते हैं और शास्त्र के बीच समन्वय बनाने का काम करते हैं, वह पूजा है। और पूजा समाज में इसीलिए होता है कि समन्वय बने, लोगों में भाईचारा बढ़े, विनम्रता बढ़े, आहार व्यवहार में शुद्धता आए, जो कर रहे हैं जो कह रहे हैं दोनों का सामंजस्य बना रहे। जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि उस तरह का विचार फैले, उसी के लिए हम लोगों को काम करते रहना है। तो ब्राह्मणों का महाजुटान तितरी में होगा कल जो है, चूँकि और कई बार बैठकें हुई हैं और छोटे बड़े जो भी यहाँ संगठन कार्य कर रहे थे ब्राह्मण में, उस सभी लोगों का यहाँ यहीं बैठे थे हम लोग, मिलजुल के सब लोगों ने सहमति दे दी है कि सब एक साथ रह के हम लोग आगे चलेंगे और आगे अच्छा कार्य करेंगे। डॉक्टर साहब हम लोगों के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी लोगों का सहमति बन चुका है और सभी लोगों का जुटान कल हो रहा है। सभी संगठन के लोग अब एक साथ होकर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के बैनर के तले आगे चलने का काम करेंगे। महाजुटान होगा ब्राह्मणों का। हमारे बीच ब्राह्मण महासभा के बड़े सक्रिय रहते हैं। आप अपना पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम शशिकांत चौबे है। मैं कुर्सा कोचस में प्रधान अध्यापक हूँ उच्च माध्यमिक विद्यालय में। तो कल महाजुटान में आपकी भी सहभागिता है? जी, हम लोग पिछले
15 दिनों से इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। 15 दिनों से तैयारी जी, चल रही है। 5 अप्रैल को इसके लिए बैठक की गई थी और उस बैठक में 12 अप्रैल को पुनः जिले के कोने कोने से विप्र बंधुओं को बुलाया गया और परशुराम भगवान की जयंती जन्मोत्सव मनाने के लिए हम लोग एक रूपरेखा उसी दिन तय किया गया 12 अप्रैल को। उसमें तय किया गया कि हम लोग पूजा के साथ साथ अखंड मानस पाठ भी करेंगे और महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर के.एन. तिवारी जी के मार्गदर्शन में संतोष भैया के नेतृत्व में हम लोग उसके लिए जोर शोर से लगे हुए हैं और कल पूजा प्रारंभ हो जाएगी। सभी जगह से ब्राह्मण कल जुटेंगे परसों? जी, सबको न्योता दिया गया है। 19 तारीख को जो हमारे सदस्य सक्रिय सदस्य हैं जहां से भी हैं सब अपने स्तर से सोशल मीडिया के माध्यम से सबको आमंत्रित किया गया है और उम्मीद है कि बहुत भारी संख्या में लोग कल जुटेंगे। कल परसों माने 19 को? कल से ही जुटान शुरू होगा। जी, कल से ही और जुटान 18 जी, कल से पूजा प्रारंभ हो जाएगी और 24 घंटे का अखंड पाठ है हाँ। और जिसकी हवन के साथ पूर्णाहुति होगी 19 तारीख को और उसके बाद लंगर की भी व्यवस्था, जैसा कि अध्यक्ष साहब ने बताया है कि लंगर की भी व्यवस्था की गई है। इस पूजा में सहभागिता के लिए आप ब्राह्मणों को इस हमारे वार्तावाह के माध्यम से पूजा में आमंत्रित कर रहे हैं? हाँ, एकदम एकदम आपके वार्तावाह के माध्यम से ये मेरा विशेष अपील है कि सभी विप्र बंधु उस दिन आए और उस मानस पाठ में भाग लें और उसको सफल बनाएं। स्वागत है सभी विप्र बंधुओं का इस मानस पाठ में आने पर और प्रसाद ग्रहण करें सभी विप्रजन और एक एकीकरण का संदेश लेकर भगवान परशुराम के यहाँ से जाएं और ब्राह्मणों का सभी संगठन एकीकृत होकर ब्राह्मणों को मजबूत करने का प्रयास, संगठन को मजबूत करने का प्रयास करेगा, ऐसा उम्मीद वार्तावाह करती है। मैं बुटस वार्तावाह के लिए।